स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इसमें बोला एक रिवर है जो कि 20 मीटर गहरी है और 36 मीटर चौड़ी है और उसका रेट ऑफ फ्लो जो है वो 2.7 किलोमीटर पर आवर है। तो आपको बताना है कि 1 मिनट में वो रिवर समुद्र के अंदर कितना पानी डाल रही है। पानी का वॉल्यूम आपको निकालना है मीटर क्यूब में। तो क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से करेंगे हम? रेट ऑफ फ्लो से। आपको बोला है कि 2.7 किलोमीटर पर आवर जो है उसका रेट ऑफ फ्लो है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं कि 1 आवर में रिवर कितना फ्लो कर रही है? 2.7 किलोमीटर। यहाँ पे हम आवर्स को मिनट में चेंज करेंगे और किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, क्योंकि आंसर जो आपको निकालना है वो मिनट और मीटर की फॉर्म में निकालना है। तो 1 आवर मतलब 60 मिनट हो गया और 2.7 किलोमीटर को आप मीटर में चेंज करोगे तो ये 2700 मीटर आ जाएंगे। ठीक है, 10 से 10 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगी। तो 1 मिनट में जो रिवर का फ्लो है वो यहाँ से निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 270/6 मीटर। तो ये आ गया 1 मिनट में रिवर का रेट ऑफ फ्लो। बस आप क्या करना है, आपको ये जो आपका रेट ऑफ फ्लो आया 270/6, इसको मल्टीप्लाई कर देना आपको रिवर की जो डेप्थ है 20 मीटर और रिवर की जो विड्थ है 36 मीटर। तो आपको वॉल्यूम मिल जाएगा मीटर क्यूब में। देखो 6 से ये 36 कटेगा 6 बार में। आप क्या करो, 27 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 54 आ जाएगा और 54 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 324 आएगा, साथ में 2 जीरो लग जाएंगी। तो वॉल्यूम आपका बनेगा 32,400 मीटर क्यूब। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही बन जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में बोला है कि अगर आप 20, 34, 11 और 16 हर एक में x ऐड करते हो तो इसी क्रम में जो नंबर आपको मिलेंगे वो क्या होंगे? एक दूसरे के प्रोपोर्शन होंगे। और आगे आपको दे के रखा है 3x/y इक्वल है y/2x-6। साथ में बोला है y इज ग्रेटर देन 0। तो y की वैल्यू आपको निकालनी है। पहले उसने बोला क्या है कि अगर आप हर एक नंबर 20 में अगर x ऐड करते हो, कर दिया। 34 में अगर x ऐड करते हो, ये भी ऐड कर दिया। 11 में अगर x ऐड करते हो तो ये कर दिया। और 16 में अगर आप x ऐड करते हो तो इसी क्रम में जो आपको नंबर मिल रहे हैं ये क्या है? प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल मतलब इनकी रेशो जो है वो इक्वल होगी। ये फर्स्ट 2 नंबर्स की रेशो ये इक्वल होगी नेक्स्ट 2 नंबर की रेशो के। तो देखो ये 20 + x अपॉन 34 + x, फर्स्ट 2 नंबर्स की रेशो ये इक्वल होगी अगले 2 नंबर्स की रेशो के। तो 11 + x अपॉन 16 + x, ये मतलब होता है प्रोपोर्शन का, समानुपात का। बस यहाँ से आप सोल्व कर लो, x की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, कैलकुलेशन है इसमें थोड़ी सी। तो 16 + x को आप 20 + x से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा? 16 को पहले 20 से मल्टीप्लाई करो तो 320 + 16x आएगा। तो 320 + 16x प्लस, अब x को मल्टीप्लाई कर दो 20 + x के साथ, तो ये आएगा 20x + x²। ये बन जाएगी लेफ्ट साइड। और राइट साइड में क्या बन जाएगा? देखो 34 + x को 11 + x से मल्टीप्लाई करोगे तो 34 को 11 से करोगे तो 374 आएगा। फिर 34 को x से करोगे तो 34x आएगा। तो 374 + 34x और प्लस, अब x से मल्टीप्लाई करोगे 11 + x को तो ये आएगा 11x + x²। देखो x² लेफ्ट साइड में भी है राइट साइड में भी है, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये लेफ्ट साइड में आप x वाली टर्म्स को ऐड करोगे तो 16x + 20x, तो ये 36x बन जाएगा। और राइट साइड में x वाली टर्म्स को ऐड करोगे 34x + 11x, तो 45x आएगा। इसको लेफ्ट साइड में ले आओगे तो माइनस का 45x हो जाएगा। और इक्वल टू राइट साइड में क्या बचेगा? 374 और -320। ये आपने लेफ्ट से राइट में ले आना है। ठीक है, अब यहाँ से आएगा आपके पास माइनस का 9x और 374 - 320 करोगे तो ये 54 आएगा आपका प्लस का। तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी कितनी? -9 आपका राइट साइड में जाएगा, डिवाइड होगा 54 के साथ, तो x की वैल्यू -6 आपके पास बन जाएगी। आगे आपको और क्या कंडीशन दे के रखी है? 3x/y ये इक्वल है y/2x - 6। तो इसको मैं लिख लेता हूँ। ये दिया आपको 3x/y मतलब 3x/y आ जाएगा। ये इक्वल दिया आपको y रेशो मतलब y/2
2x माइनस 6 के। तो आपको y की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है, तो यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप। तो पहले आप 2x माइनस 6 को 3x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 6x² माइनस 18x, और y को y से मल्टीप्लाई करोगे तो ये y² आ जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ से आप क्या करो, x की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। x की वैल्यू कितनी आई आपके पास, माइनस का 6 आई ना, ये 6x², x की जगह -6 रखोगे, -6 का स्क्वायर करोगे तो 36 आएगा, 36 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 216 आएगा, -18 इंटू -6, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और 18 इंटू 6 कितना होगा 108, तो ये इक्वल हो जाएगा y² के। यहाँ से आपके पास y² की वैल्यू कितनी आ जाएगी 324। ठीक है, स्क्वायर हटाओगे तो दूसरी तरफ आपका स्क्वायर रूट लग जाएगा, और 324 का स्क्वायर रूट कितना होता है 18, तो प्लस माइनस 18 आएगा। y की दो वैल्यूज आएंगी आपकी, प्लस का 18 और माइनस का 18। अब उसने क्वेश्चन में दे के रखा है कि y जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो y की वैल्यू -18 तो हो नहीं सकती, इसलिए y की वैल्यू क्या आएगी प्लस का 18, ऑप्शन सी आपका बन जाएगा यहाँ पे। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में बोला है इफ 276 इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन x एंड 368 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। अब 276 जो है मीन प्रोपोर्शन है किसमें, बिटवीन x एंड 368। अगर मान लो आपके पास दो टर्म्स हैं, एक x और एक y है, तो इनका जो मीन प्रोपोर्शन निकल के आता है वो किसके इक्वल होता है, √xy। ठीक है ना। अब दो टर्म्स आपको यहाँ पे दे रखी हैं x और 368, तो इनका जो मीन प्रोपोर्शन होगा, मतलब x इंटू 368, इनका मीन प्रोपोर्शन जो है वो आपको 276 के इक्वल दे के रखा है। बस ये आपको कंडीशन दे के रखी है क्वेश्चन में। तो आपको x की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालोगे, स्क्वेयरिंग कर दोगे बोथ साइड, तो लेफ्ट साइड से तो स्क्वेयर रूट हट जाएगा, x इंटू 368 आ जाएगा, और राइट साइड में 276 का होल स्क्वायर करोगे तो 276 इंटू 276 लिख दो इसको। ठीक है, अब इनको क्या करो आप 4 से काट लो पहले, 4 9 दा 36 हो गया, और 4 2 दा 8 हो गया। यहाँ 4 से इसको काट लो, 4 6 दा 24, 3 बचेगा, 36 बना, 4 9 दा 36। ठीक है, अब 92 से ये कट जाएगा 276 3 बार में, तो राइट साइड में आपका क्या बचा 69 इंटू 3, तो 69 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 207, तो x की वैल्यू आ जाएगी 207, ऑप्शन ए सही बन जाएगा आपका। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर्स दिए हैं आपको रेशो में 2:1:5, इनका एलसीएम दे के रखा है आपको 5380, इनका एचसीएफ आपको निकालना है। तो 3 नंबर आपको दिए हैं रेशो में दिए हैं, पहला नंबर रेशो में 2 दिया है तो पहला नंबर हम 2x मान लेते हैं, दूसरा नंबर रेशो में 1 दे के रखा है, इसको x मान लेते हैं, तीसरा नंबर रेशो में 5 दिया है, इसको 5x मान लेते हैं। अब ये 3 नंबर आपको मिल गए। अगर हमें इनका एलसीएम निकालना हो तो कितना आएगा इनका एलसीएम, तो इनका एलसीएम आएगा आपका 10x। अब ये एलसीएम 10x जो है वो 5380 के इक्वल आपको दे के रखा ही है। यहाँ से 1 0 से 1 0 आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 538, तो आपको नंबर मिल जाएंगे। अब पहला नंबर क्या मिलेगा, पहला नंबर आपका 2x था तो ये आएगा 2 इंटू 538, दूसरा नंबर कितना था आपका x था तो ये 538 हो गया, और तीसरा नंबर कितना था 5x, तो ये बन जाएगा 5 इंटू 538, तो ये 3 नंबर आपको मिल गए। अब अगर आपको इन 3 नंबर्स का एचसीएफ निकालना हो तो क्या आएगा, देखो जो तीनों में कॉमन होगा, तो तीनों में कॉमन क्या है 538, तो तीनों का जो एचसीएफ आएगा वो 538 ही तो आएगा। ठीक है, ऑप्शन से ए जो है वो सही बन जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला 2 बैग्स और 11 पेन्स का कॉस्ट जो है वो 505 है, जबकि 10 बैग्स और 10 पेन का कॉस्ट जो है वो 1310 है। तो आपको बताना है कि 8 बैग का कॉस्ट जो है 8 पेन से कितना ज़्यादा होगा। तो देखो यहाँ हम एक बैग का कॉस्ट जो है वो x मान लेते हैं, और एक पेन का कॉस्ट हम y मान लेते हैं। लीनियर इक्वेशंस यहाँ पे बनेंगी, उनको हमें सोल्व करना पड़ेगा। तो एक बैग का कॉस्ट हमने x माना है तो 2 बैग का 2x आ जाएगा, और एक पेन का हमने y माना है तो 11 पेन का कॉस्ट जो है वो 11y आ जाएगा, और इनका इकट्ठा जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना दे के रखा है आपको 505।
एक लीनियर इक्वेशन बन गई। आगे बोला है 10 बैग और 10 पेन्स, तो 10 का 10x आ जाएगा और 10 पेन का 10y आ जाएगा और ये 1310 आ जाएगा। अब 10 वहाँ पे कॉमन आ जाएगा और ये 1 0 से 1 0 वहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगी, तो जो आपके पास x प्लस वाई आ जाएगा वो आ जाएगा आपके पास 131। ठीक है ना, पता चल गया ये कैसे आया, क्योंकि यहाँ से हमने 10 जो है वो कॉमन ले लिया, ठीक है, और ये जो यहाँ 0 लगी थी वो इससे कैंसिल आउट हो गई, ठीक है ना। तब आपके पास x प्लस वाई जो है वो 131 बन रहा है। ठीक हो गया, तो ये आपके पास दूसरी लीनियर इक्वेशन आ गई। अब इनको सोल्व करना है आपको, तो सोल्व कैसे करते हो आप, यहाँ पे आपको x या y दोनों में से किसी एक का कोफिशिएंट सेम करना होता है, तो हम x का कोफिशिएंट सेम कर लेते हैं, तो दूसरी इक्वेशन में हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये 2x आ जाएगा, यहाँ 2y आ जाएगा और 131 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 262, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ 262। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को क्या कर लो आप, सब्ट्रैक्ट कर लो, तो सब्ट्रैक्ट करोगे साइन चेंज होंगे, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, ये 2x प्लस का माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ आपके पास 9y आ जाएगा इक्वल टू 505 माइनस 262, माइनस करोगे तो ये आपके पास 243 आ जाएगा। अब 9 से ये 243 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 27, तो y की वैल्यू मिल गई आपकी कितनी 27 आ गई। y क्या लिया हमने, एक पेन का कोस्ट, तो एक पेन का कोस्ट आ गया 27 रुपीज़। अब एक बैग का कोस्ट भी निकालना पड़ेगा, यानी x की वैल्यू निकालना पड़ेगी, तो y की वैल्यू 27 जो है आप इक्वेशन नंबर ये जो सेकंड है ना इसमें पुट कर दो, तो ये आएगा 2x प्लस 54, तो इक्वेशन 2 जो है वो क्या बन जाएगी 2x प्लस 54 और इक्वल टू 262। ठीक है, तो 2x को आप लेफ्ट साइड में रखो, 54 को आप दूसरी तरफ ले जाओ, 262 में से माइनस कर दो तो 208 आ जाएगा और x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई आपके पास 104। ठीक है, तो एक बैग का कॉस्ट आ गया 104 रुपये। उसने पूछा है 8 बैग का कॉस्ट जो है 8 पेन के कॉस्ट से कितना ज़्यादा होगा, तो हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे 8 पेन का कॉस्ट निकाल लेते हैं पहले, तो एक पेन का कॉस्ट कितना है 27 रुपीज़, तो 8 का कितना होगा 8 गुना 27 कितना आ जाएगा, ये 27 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 216। अब हम 8 बैग का कॉस्ट निकाल लेते हैं, तो एक बैग का कॉस्ट कितना है 104, 8 का कितना होगा 104 गुना 8, तो कितना आएगा ये 832। तो देखो 8 बैग का कॉस्ट जो है 8 पेन के कॉस्ट से कितना ज़्यादा है, तो 832 में से 216 आप माइनस करोगे तो आपके पास ये 616 आ जाएगा, तो ऑप्शन आपका सी जो है वो सही बन जाएगा। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है एक डाटा का मोड जो है वो मीन से 37.8 ज़्यादा है, तो आपको बताना है कि मोड जो है वो मीडियन से कितना ज़्यादा होगा। तो अगर हम मीन जो है डाटा का मीन अगर हम x मान लें तो मोड कितना होगा, उसने बोला है मोड जो है वो मीन से कितना ज़्यादा है 37.8, तो मोड हो जाएगा x प्लस 37.8। अब इम्पीरिकल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, इम्पीरिकल फॉर्मूला क्या है, जो 3 मीडियन है, मीडियन को मैं MED लिख रहा हूँ, ये इक्वल होता है 2 मीन प्लस मोड, ये होता है आपका इम्पीरिकल फॉर्मूला, ये आपको याद रखना है। बस इसमें आप वैल्यूज पुट कर दो, 3 मीडियन को आप एज इट इज़ लिख दो लेफ्ट साइड में और इक्वल टू 2 मीन हमने x लिया है तो यहाँ 2x आ जाएगा, प्लस मोड कितना है x प्लस 37.8। ठीक है, तो आपकी राइट साइड क्या बन जाएगी 2x प्लस x कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड में तो आपका यही रहेगा 3 मीडियन इक्वल टू 3x प्लस 37.8। अब क्या करो आप राइट साइड में 3 कॉमन ले लो, तो राइट साइड में आप 3 कॉमन लोगे, अंदर बचेगा x प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपका 12.6 बन जाएगा ये। ठीक है, 3 से 3 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से आपकी मीडियन की वैल्यू मिल जाएगी आपको कितनी x प्लस 12.6। अब यहाँ पे चेक करो आप
मीडियन जो है, मीन, ये एक्स क्या है, ये मीन माना हुआ है ना हमने, तो मीडियन मीन से कितना ज़्यादा है 12.6, और मोड जो है वो मीन से कितना ज़्यादा है 37.8। इसका मतलब मोड मीडियन से कितना ज़्यादा होगा 37.8 माइनस 12.6, तो ये माइनस करोगे आपके पास कितना आ जाएगा 25.2। तो मोड जो है वो मीडियन से कितना ज़्यादा होगा 25.2। ऑप्शन डी आपका सही बन जाएगा यहाँ पे। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में 3 साल का जो डिफरेंस है वो 217 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10% दे के रखा है, प्रिंसिपल आपको निकालना है। तो देखो एक फॉर्मूला आपने याद रखना है 3 इयर्स के लिए। तो 3 इयर्स के लिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस होता है ये हमने डी मान लिया, और ये डी किसके इक्वल होता है पी आर स्क्वेयर। पी यहाँ पे प्रिंसिपल है, आर यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इंटू 300 प्लस आर अपॉन 100 का क्यूब। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में 3 साल का अगर आपको डिफरेंस बोला है तो। ठीक है, बस इस फॉर्मूले में आप वैल्यूज पुट कर दो। डिफरेंस डी जो है वो आपको 217 दे के रखा है, यहाँ रख दो आप, इक्वल टू प्रिंसिपल आपको निकालना है आर स्क्वेयर। आर आपको 10 दे के रखा है, तो 10 का स्क्वेयर करोगे तो 100 आ जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर लिखा है 300 प्लस आर, तो 300 प्लस 10 करोगे तो 310 आ जाएंगे, अपॉन डिनोमिनेटर में 100 का क्यूब करोगे तो एक के साथ कितनी जीरो आ जाएंगी आपकी 6 जीरो आ जाएंगी। बस यहाँ पे सोल्व कर लो आप, प्रिंसिपल की वैल्यू आ जाएगी 1 2 3 जीरो से ये वाली 3 जीरो आपकी कैंसिल आउट हो जाएंगी। अच्छा 31 से ये 217 कटेगा 7 बार में। अब 1000 को आपको 7 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, तो प्रिंसिपल की वैल्यू आपको मिल जाएगी 7000 रुपये। तो ऑप्शन आपका सी जो है वो सही बन जाएगा यहाँ पे। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन।